फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाऊंगी। इसके साथ यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल लिया है जो CBSE का 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कर्सिव पैसेज यानी ये वो पैसेज होता है बच्चों जिसके अंदर आपको कोई भी फिगर गिवन नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी गिवन होगी, तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करती थी। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को रीड करेंगे जैसे यहाँ गिवन है। अब क्वेश्चन की हर एक लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ गिवन है, इफ़ अ ईयर इज़ गिवन टू द राइटर, यानी अगर राइटर के पास एक ईयर गिवन होता, उसे 1 साल दे दिया जाता टू इम्प्रूव द अर्थ इन्वायरमेंट, अर्थ के इन्वायरमेंट को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ही वुड फोकस ऑन वन इशू, तो जो उसका फोकस होता वो इस इशू पर होता, इट इज़ डैश। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, एक अंडरस्टैंडिंग को बनाया। आप इस रूल को फॉलो करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऊपर दिए गए पैसेज में ढूंढेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हमेशा याद रखना कि शुरू के आंसर आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिए गए होते हैं। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करूँगी लाइन बाय लाइन, बिना वर्ड को छोड़े हुए। देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल इश्यूज़, यानी आज की डेट में हमें काफ़ी सारे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को देखने को मिल रहे हैं, जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं हमारे वर्ल्ड को। इफ़ अ ईयर इज़ गिवन टू द राइटर इम्प्रूव द अर्थ इन्वायरमेंट, अगर राइटर को यहाँ पर एक ईयर दे दिया जाएगा इसे इम्प्रूव करने के लिए, तो जो राइटर का फोकस है ऑन वन इशू, वो एक इशू पर होगा जिसकी आज दुनिया प्रॉब्लम फेस कर रही है, और वो है इट इज़ आ रिलायंस ऑन ऑयल, यानी हमारी ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह मुझे फर्स्ट का आंसर मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मुझे मिल गया है। तो आप लोग दिए गए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, रिलायंस ऑन ऑयल। अब सेकंड वाला रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन रीड करना कंपलसरी है, एक भी बिना लाइन या एक भी वर्ड छोड़े हुए। वी हैव स्टार्टेड वार्स, हम लोगों ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। एंड डिसीव पीपल, डिसीव मतलब धोखा देना, हमने धोखा देना भी शुरू कर दिया है। क्यों डैश दे रखा है कि उसका क्या रीज़न है कि लोग वार कर रहे हैं, मार रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग ऑयल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑयल। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आंसर ऊपर दिए गए पैसेज के थ्रू दिखाऊंगी। तो अगेन जहाँ से आपने रीड करना छोड़ा था उस पर टिक लगा दें और आगे से रीड करें। द रियलाइंस इज़ सो स्ट्रॉन्ग, यानी जो हमारी ऑयल पर डिपेंडेंसी है, रियलाइंस मतलब डिपेंड रहना, वो बहुत मजबूत हो गई है। इसलिए हम लोगों ने वार शुरू कर दिए हैं, मारना शुरू कर दिया है और लोगों को धोखा देना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर किसके लिए शुरू कर दिया है, ऑयल के लिए। तो आंसर इज सेकंड वाले का ऑयल। तो सेकंड में आप लोग क्या लिखोगे, ऑयल की, ऑयल के लिए ऐसा है कि लोगों को मारना और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं। अब थर्ड वाला रीड करेंगे। वी मस्ट फाइंड द ऑल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी, यानी हमें एनर्जी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज को ढूंढना है। क्यों, क्योंकि वरना जल्द ही डैश। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऊपर दिए गए पैसेज में ढूंढेंगे। अगेन जहाँ से पैसेज छोड़ा था वहाँ टिक लगा ले, यहाँ तक हो गया था। अब आगे पढ़ेंगे बिना वर्ड को छोड़ते हुए, क्योंकि ये शुरू के क्वेश्चन है तो ये आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इट इज़ टाइम वी डू समथिंग, ये वो टाइम है जिसमें हमें कुछ करना है। ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी हमने क्वेश्चन में रीड करा था कि हमें एनर्जी के और भी रिसोर्स को ढूंढना है। क्यों ढूंढना है, बिकॉज सून डैश दिस प्रॉब्लम विल बी टू मच, इसलिए ढूंढना है वरना ये प्रॉब्लम आगे जाके और भी बढ़ जाएगी। फॉर अस टू हैंडल, और उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। एंड बाय देन इट विल बी टू लेट, और हम और देरी कर चुके होंगे। तो आप थर्ड वाले में लिखेंगे बिकॉज सून के बाद। या आप लोगों को
एग्ज़ाम में भी फॉलो करना है। तो थर्ड वाले में आप लोग इसके आगे का लिख देंगे बिकॉज सून के आगे का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजिंग आउटडेटेड एंड पुअरली मेंटेन्ड ऑयल टैंकर्स, यानी ऑयल टैंकर जो रखे हुए हैं या जो बहुत ओल्ड हैं इज़ वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम। अभी जो टैंकर्स हैं वो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम बन चुके हैं, ये इसकी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, ऑयल की प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंटल से ही होगी रिलेटेड। तो ऊपर हम आंसर ढूंढते हैं, जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से पढ़ना रीड करेंगे। याद रखना है आपको, सीक्वेंस में चलना है बिना एक भी वर्ड छोड़े हुए। ऑयल हैज़ बिकम अ प्रेसिंग इशू, जो ऑयल है वो आज इशू बन गया है, यानी एक मुद्दा बन गया है हमारे यूएसए के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए ड्यू टू द फैक्ट। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए, लोग जो हैं वो बहुत लेज़ी हो गए हैं, कि जो लोग हैं सम पीपल आर टू ग्रेडी, और कुछ बहुत लालची हो गए हैं टू फाइंड एन इन्वायरमेंटल सल्यूशन, बजाय कि इसके कि वो इन्वायरमेंटल के सल्यूशन ढूंढे, वो अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं डिपेंड रहने पर, यानी वो डिपेंड रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो लेज़ी हो गए हैं और वो ग्रेडी हो गए हैं। देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो इसलिए हमें आज बहुत इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो रिलेटेड है किससे, ऑयल से रिलेटेड है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो जाहिर है ऑयल की प्रॉब्लम के बारे में बताए गए हैं जो किससे कनेक्ट है, किससे लिंक है, हमारे इन्वायरमेंटल से, हमारे इन्वायरमेंट से लिंक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, आंसर डी का इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, द वर्ड इन द पैसेज द मेन डिपेंड इज। अब आपको यहाँ डिपेंड का इस पैसेज से लेते हुए एक वर्ड को ढूंढना है जो इससे रिलेटेड हो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ। शुरू की लाइन में हमें यहाँ दे रखा है आर रियलाइंस ऑन ऑयल, यानी ऑयल पर डिपेंड रहना, ऑयल पर निर्भर रहना। तो डिपेंड का मतलब क्या है, रियलाइंस। तो सूटेबल वर्ड कौन सा होगा इसका, रियलाइंस। तो आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, आंसर इज रियलाइंस। तो आप लोग ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए हर एक एक क्वेश्चन को और पैसेज के दिए गए हर एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पैसेज मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।